गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भाषा कक्षा 3 का भाषा सेतु लेके आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 6 शीर्षक है मैं बादल हूँ, ये पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए, ये आत्मकथा है। प्रस्तुत पाठ आत्मकथा शैली में है। आत्मकथा मतलब अपनी कथा। बादल अपनी कथा सुना रहा है। बादल अपनी कथा सुना रहा है। सूर्य पुत्री किरण, यानी सूर्य की पुत्री किरण जो है वो मेरी माँ है। किसकी माँ है? बादल की माँ है। और सागर मेरे पिता हैं। यद्यपि वे कटु स्वभाव के हैं, परंतु मैं मधुर स्वभाव का हूँ। किसानों और प्यासों का सदा से मित्र रहा हूँ। संसार का कल्याण करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। कवियों ने मेरे सम्मान में बहुत कुछ लिखा है। मेरा स्वभाव विनोदी है। मैं शेर की तरह गुर्रा कर, बिजली जैसी आंखें तरेर कर बच्चों को डराता भी हूँ। पाठ ये बादल अपनी कथा सुना रहा है। मेरी आत्मकथा ध्यानपूर्वक सुनो बच्चों, मेरी आत्मकथा ध्यानपूर्वक सुनो। आओ, सबसे पहले मैं तुम्हें अपना परिचय दूं। मैं सांवले और चिकने शरीर वाला हूँ। मैं कैसा हूँ? सांवला हूँ और चिकने शरीर वाला। मैं कई बार अपना रूप रंग बदलता हूँ। मैं तुम्हें जहाँ आकर्षक लगता हूँ, वहीं मैं शेर की तरह गरजता भी हूँ। जब मैं आंखें दिखाता हूँ तो लोग कहते हैं बिजली चमक रही है। वायु के साथ मैं सारे संसार में स्वच्छंद घूमता हूँ, फ्री होकर के घूमता हूँ। बच्चों, क्या तुम मुझे पहचान गए? मैं बादल हूँ। मैं क्या हूँ? मैं हूँ बादल। वैसे लोग मुझे मेघ, घन, जलधर, नीरद आदि अन्य नामों से भी पुकारते हैं। मुझे अपने सभी नाम अच्छे लगते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा स्वागत होता है। अब मैं अपने घर परिवार के विषय में बताता हूँ। मैं सागर का पुत्र हूँ। मैं किसका पुत्र हूँ? सागर का। सूर्य पुत्री किरण, यानी सूर्य की पुत्री किरण जो है वही मेरी माँ है। सागर पुत्र होने पर भी स्वभाव से मैं उनसे बिल्कुल भिन्न हूँ। मेरा पिता खारे स्वभाव के हैं। मेरे जो पिता हैं वो खारे स्वभाव के हैं। मुझे तो आप जानते ही हैं। मैं तो खारे पानी को भी अमृत की तरह मीठा बनाकर संसार को देता हूँ। मेरी माँ भी तीखे और तेज स्वभाव की है, किंतु मैं शीतल स्वभाव का हूँ। हूँ ना मैं एक अच्छा पुत्र? मैं समुद्र से भाप के रूप में ऊपर उठता हूँ और वर्षा के रूप में जल कणों को धरती पर उड़ेल देता हूँ। मैं परोपकारी जीव हूँ। मैं कैसा जीव हूँ? परोपकारी। मुझे सभी प्राणियों के सुख की चिंता लगी रहती है। किसानों की मुझे विशेष चिंता रहती है। किसकी विशेष चिंता रहती है? किसानों की। किसान मेरा सच्चा मित्र है। किसान मेरा सच्चा मित्र है। वह मुझे आता देखकर फूला नहीं समाता, यानी बहुत प्रसन्नचित हो जाता है। मुझे देखते ही वह खुशी से नाच उठता है। यह मैं ही हूँ जो नदियों, तालाबों, पोखरों को जल से भरता हूँ। झरनों की शोभा को भी मैं ही बढ़ाता हूँ। बागों के वृक्षों को मैं ही फलों से लादता हूँ। मैं रेगिस्तान को उपवन में बदल सकता हूँ। मेरे रूप पर रिझ कर अनेक कवियों ने कविताओं की रचना कर डाली।
मैं जो जल कण धरती पर उड़ेलता हूँ, उन्हें वर्षा रानी की उपाधि भी उन्होंने ही दी है। यह तो मेरा आकर्षक है, यह आकर्षक रूप है। अब मैं तुम्हें अपने दूसरे रूप से परिचित कराता हूँ। मेरा यह रूप बड़ा भयंकर है। जब मैं अपने को संभाल नहीं पाता तब मैं पृथ्वी पर बाढ़ ला देता हूँ। खेत खलिहान घर मकान सभी पानी में डूब जाते हैं। तब मेरा मित्र किसान भी मुझे कोसने लगता है। मैं स्वयं भी इस स्थिति से दुखी हो जाता हूँ। वैसे मैं सबका भला चाहने वाला हूँ। मैं सभी प्राणियों के प्रति दयालु बना रहना चाहता हूँ, पर कोई न कोई कमी तो सभी में होती है। सभी तो पूर्ण नहीं होते। मेरे न आने पर सूखा पड़ जाता है, हरे भरे खेत सूख जाते हैं, प्राणी जगत पानी के लिए त्राहि त्राहि कर उठता है। क्या तुम जानते हो, इस स्थिति के लिए मैं नहीं बल्कि तुम दोषी हो। बस इतनी ही है मेरी जीवन गाथा। तो मेरे दोस्तों, ये बादल की आत्मकथा हम लोगों ने पढ़ लिया। हमें बादल को कायम रखने या बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। तो आज से प्रण कीजिए, हम सभी बच्चे पेड़ पौधे लगाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।